इन डब्बों की खटर खटर आवाज़ भीम के कानों से उसके दिल में उतर गई, जिसने उसे पूरी तरह से तोड़ दिया। हालांकि उन्होंने उस प्रश्न को सेकंड्स में हल कर दिया जो कोई नहीं कर पाया था, जिसे देखकर टीचर समेत सभी स्टूडेंट्स भौंचक्के रह गए थे। इसके बाद उन्होंने हाई स्कूल पास किया और 16 वर्ष की उम्र में उनका विवाह 9 वर्ष की रमाबाई के साथ कर दिया गया। कॉलेज की पढ़ाई के लिए उन्होंने एल्फिंस्टन कॉलेज में एडमिशन लिया। पढ़ाई के दौरान भीम की मुलाकात एक टीचर केलुस्कर से हुई, जिन्हें पहली ही मुलाकात में भीम ने बता दिया था कि मैं एक अछूत हूँ, मुझसे कृपया दूर रहें। उनके बेबाक अंदाज और पढ़ाई के प्रति जुनून ने केलुस्कर को बहुत इम्प्रेस कर दिया और वो भीमराव को लेकर बड़ौदा के शिक्षा प्रेमी महाराज संभाजी गायकवाड़ के पास लेकर गए। जब महाराजा बॉम्बे आए हुए थे, वो वहाँ एक सभा कर रहे थे, जहाँ उन्होंने भीमराव से कुछ सवाल किए, जिनका उत्तर भीम ने बहुत अच्छे तरीके से दिया। इसके कुछ वर्ष बाद बड़ौदा के महाराज ने कुछ विद्यार्थियों को कोलंबिया यूनिवर्सिटी अमेरिका भेजने का निर्णय लिया। भीमराव महाराज से मिले और भीम की अंग्रेजी बोलने से वो उनसे बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने भीमराव समेत 4 लड़कों को छात्रवृत्ति देकर अमेरिका पढ़ने भेजा। 4 साल बाद वो भारत वापस आए और बड़ौदा के महाराज के यहाँ मिलिट्री सेक्रेटरी के रूप में काम करना शुरू किया। लेकिन सैन्य अधिकारियों को महार जाति के एक तुच्छ लड़के को सेना के उच्चाधिकारी के रूप में बैठा देना पसंद नहीं आया। कुछ दिन बाद उन्होंने वहाँ से नौकरी छोड़ दी और सन 1919 में वो लंदन चले गए, जहाँ अथक परिश्रम और मेहनत से उन्होंने वहाँ पर एमएससी, बीएससी तथा बैरिस्टर की डिग्री प्राप्त की। 1923 में वो भारत वापस लौट आए और वकालत शुरू कर दी। वकालत करते हुए उन्होंने देखा कि दलितों का कितनी बुरी तरह से शोषण किया जा रहा है। तब से उन्होंने अपना जीवन छुआछूत को खत्म करने के लिए समर्पित कर दिया। उन्होंने मुसलमानों और सिखों के अलग से मतदान को देखते हुए दलितों के लिए भी अलग से मतदान की मांग उठाई, जिसके कारण गांधी जी आमरण अनशन पर उतर आए। गांधी जी के कारण उन्होंने अपनी ये मांगे पीछे ले ली। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर फिलोसोफर, राइटर और एक महान लीडर हैं, जिन्होंने न केवल समाज में सदियों से दबाए गए दलित और अछूत लोगों के लिए लड़ाई लड़ी, बल्कि इतनी भिन्नताओं से भरे भारत को एक संविधान में बांधने का काम भी किया। जब आज़ादी के वक्त भारतीय नेता आज़ादी और नए संविधान स्वयं बनाने की बात कर रहे थे, तब ब्रिटेन के प्रधानमंत्री विंसेंट चर्चिल ने कहा था, बनाने दो भारतीयों का अपना संविधान। भारत में इतनी डाइवर्सिटीज है कि इसके लिए एक कानून बनाना इम्पॉसिबल है। भारत जल्दी ही बिखर जाएगा और टूट जाएगा। लेकिन इतिहास गवाह है, अंबेडकर जी ने इतने कम समय में भारत को दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान बनाकर दे दिया। इसके बाद 1950 में अंबेडकर जी बौद्ध धर्म के सम्मेलन में श्रीलंका गए। भारत लौटने के बाद उन्होंने नागपुर में 14 अक्टूबर 1956 को अपने लाखों अनुयायियों के साथ हिंदू धर्म त्याग कर बौद्ध धर्म की दीक्षा प्राप्त कर ली। अंबेडकर जी ने हिंदुओं में प्रचलित जाति प्रथा की घोर निंदा की। इसके लगभग 2 महीने बाद 6 दिसंबर 1956 को बीमारियों की वजह से उन्होंने अपनी अंतिम सांसें ली। उनका अंतिम संस्कार बौद्ध धर्म के रीति अनुसार हुआ। दोस्तों, अंबेडकर जी की मौत के कई वर्षों तक कांग्रेस की सरकार रही, जिसके नेताओं ने जीते जी खुद ही को भारत रत्न तो घोषित कर दिया, लेकिन भारत माँ के असली रतन यानी डॉक्टर अंबेडकर जी को 1988 में वीपी सिंह की सरकार आने पर ही भारत रत्न मिल पाया। डॉक्टर अंबेडकर का कहना है, जीवन लंबा होने की बजाय महान होना चाहिए। मैं ऐसे धर्म को मानता हूँ जो स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा सिखाए। दोस्तों, ये वीडियो अंबेडकर जी को समाज और भारत के लिए किए गए कार्यों के लिए समर्पित है। कुछ मिनट में उनका पूरा जीवन बता पाना पॉसिबल तो नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने ये कोशिश की है। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताएं और नए वीडियो अपडेट्स के लिए बेल आइकन प्रेस करें।